Arrange the following alkyl groups in order of their plus I effect. भाई सारे अल्काइल ग्रुप हैं, सारे के सारे क्या करेंगे, प्लस आई इफेक्ट एक्सर्ट करेंगे। तो आपने मुझे ये बताना है कि इसमें से किसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट भी बेटा क्या होगा, बढ़ेगा। तो नीचे जाने पर प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा। ये तो गया इस क्वेश्चन का आंसर। थोड़ा और चलते हैं। अब एक बात बताओ, ये मिथाइल है, ये इथाइल है, इसमें एक कार्बन है, इसमें दो कार्बन है। तो यहाँ पर जो भी प्लस आई इफेक्ट आ रहा है, सपोज इसका 10 न्यूटन आ रहा है, तो मेरा क्वेश्चन है कि इसका इथाइल ग्रुप का यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट कितना होगा, 10 न्यूटन होगा, 20 न्यूटन होगा कि कितना होगा, बताओ। तो समझिए मेरी बात, देखिए ये वाला जो ग्रुप है ये अपना देखिए समझिए, जैसे कि आप इस पे इस तरह से समझिए कि हम एक लाइन में खड़े हैं, ठीक है, लाइन में खड़े और पीछे वाला जो है हमारा, उसको बिल्कुल भी तमीज नहीं है, जो हमारे पीछे वाला है उसको बिल्कुल भी तमीज नहीं, हमें क्या दे रहा है, वो धक्का दे रहा है। बताओ, लाइन में पीछे खड़े होकर धक्का दे रहा है, कोई मैनर्स है उसके। एट द सेम टाइम आगे वाला भी बड़ा बदतमीज है, वो क्या कर रहा, आगे ही नहीं बढ़ रहा। तो हम क्या करते हैं, हम आगे वाले को धक्का देते हैं, क्योंकि आगे वाले को हम तो धक्का दे सकते हैं क्योंकि वो हमारा हक है, लेकिन पीछे वाला अगर हमें धक्का दे रहा है तो वो क्या है, उसको इल मैनर्ड है, बदतमीज है वो। तो सुनिए होता क्या है, एक बात बताइए, जब पीछे वाले ने मुझे धक्का दिया तो क्या मैं डेड बॉडी बन जाता हूँ, पूरा का पूरा धक्का आगे ट्रांसमिट कर देता हूँ, या मैं क्या करता हूँ कि पीछे वाले ने अगर मुझे धक्का दिया तो मैं उसका धक्का रोकने की कोशिश करता हूँ और आगे क्या देता हूँ, अपना पर्सनल धक्का देता हूँ, है कि नहीं भाई, ऐसा होता है कि नहीं। पीछे वाले का जब रोक लेते हैं, आगे पीछे वाले को हम रोकने की कोशिश करते हैं और आगे क्या करते हैं, खुद से धक्का देते हैं। तो समझिए ये वाला CH3 यहां पर समझ लो ये 10 न्यूटन का प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, ये 10 न्यूटन का प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, तो ये इसका धक्का, अब ये CH2 क्या करेगा, इसके प्लस आई को रोकेगा, रेजिस्ट करेगा, फिर भी कुछ प्लस आई तो चला ही जाएगा। तो सपोज करो इसका 2 न्यूटन ही जा पाया, यानी इसका यहां पर कितना था 10, लेकिन यहां तक पहुंचते पहुंचते कितना हो गया 2 न्यूटन। याद करो आई इफेक्ट डिक्रीजेस वेरी रैपिडली विद डिस्टेंस। अब ये वाला क्या करेगा, इस पे अपना 10 न्यूटन का धक्का तो लगाएगा ही, तो यहाँ पे इसको कितना मिलेगा 12। तो देखो 10 था और 10 से बढ़कर कितना हुआ, केवल 12 हुआ, ऐसा नहीं हुआ 10 से बढ़कर 20 हो गया। अब सोचो ये कितना धक्का लगाएगा, यहाँ पर 12 न्यूटन का फोर्स। अब सोचो ये इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, ये फोर्स यहाँ आते आते 2 न्यूटन का हो जाएगा और यहाँ आते आते ये कितना हो जाएगा, सपोज 0.5। हम क्या बोल सकते हैं कि इसको कितना प्लस आई महसूस होगा, 12.5। इसी तरह ये 12.5 दे रहा है, अब इसका यहाँ पर 10 है, यहाँ आते आते 2, यहाँ आते आते 0.1, तो यहाँ आते आते
0.5 तो यहाँ आते आते 0.1 तो 12.6। तो देखो 3 कार्बन के ऑलमोस्ट इसका फर्क यहाँ पर पड़ना बंद सा हो गया है, ठीक है। अब इसका 12.6 है, इसका यहाँ तक आते 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 क्या होगा, बहुत ही कम हो जाएगा, सपोज 12.65। और इसका भी यहाँ पर आते 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 तक तो आपको क्या बताएगा, 4 कार्बन के बाद प्लस आई इफेक्ट बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो देखिए CH3 का 10 था, इथाइल का 20 नहीं हुआ, इथाइल का कितना हुआ 12, ठीक है। और इसका बढ़ के कितना हुआ 12.5, ठीक है 12। मतलब ये वैल्यूज बेटा बिल्कुल अपने मन से ले रहा हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि प्लस आई डबल नहीं होता। क्यों? बिकॉज डिस्टेंस बढ़ता जाता है। देखो इसका डिस्टेंस ये इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये इससे 1 कार्बन दूर है, ये इससे अब 2 कार्बन दूर है। 1 कार्बन बढ़ा तो, लेकिन ये इससे 3 कार्बन दूर है। 1 कार्बन बढ़ा तो, लेकिन अब 4 कार्बन दूर है। 1 कार्बन बढ़ा तो, लेकिन अब 5 कार्बन दूर है। ठीक है ना? तो ये लिखो, इसके बाद लिख लो कि दो प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन। दो प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन, बट it increases slowly with increase in number of carbon, but it increases slowly with increase in number of carbon because inductive effect को आप क्या लिख सकते हो, कैपिटल I इफेक्ट। inductive effect decreases very rapidly with distance, because inductive effect decreases very rapidly with distance। ठीक है, तो ब्रैकेट में लिख लो कि ऐसा नहीं है कि इथाइल का प्लस आई इफेक्ट मिथाइल के प्लस आई इफेक्ट से डबल हो जाएगा। देखो ऐसा नहीं है कि इथाइल का प्लस आई इफेक्ट मिथाइल के प्लस आई इफेक्ट से डबल हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 कार्बन है तो देखने में क्या लग सकता है, डबल हो जाएगा, लेकिन क्या हुआ, डिस्टेंस बढ़ गई ना। ठीक है, इसी में लिखो आगे कि इथाइल का प्लस आई इफेक्ट मिथाइल से बस थोड़ा ही ज्यादा होगा। ठीक है, लिख लो कि आई इफेक्ट बिकम्स प्रैक्टिकली 0, आई इफेक्ट बिकम्स practically 0 after I effect becomes practically 0 after 3 or 4 carbon. Question: which has greater plus I effect, isopropyl or n-propyl? बताओ भाई, आइसोप्रोपाइल की एन-प्रोपाइल। अब इस बार दोनों में नंबर ऑफ कार्बन क्या है बेटा, सेम है।
देखो इसको ऐसे लिख दूंगा मैं, देखो ये क्या है, एन प्रोफाइल, और ये क्या है, आइसो प्रोफाइल, एन प्रोफाइल और आइसो प्रोफाइल। ठीक, अब बताओ किसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा? नंबर ऑफ कार्बन तो सेम है, अब देखो जो इसका असर होगा वही इसका असर होगा, यहां पर मानते हो बात, यहां पर जो इसका असर होगा वही इसका असर होगा। अब ये CH3 देखो इस पॉइंट से 2 कार्बन दूर है, इस CH3 को बताओ मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये CH3 इस पॉइंट से 2 कार्बन दूर है और ये CH3 इस पॉइंट से कितना दूर है, 1 कार्बन। तो ऑब्वियसली किसका प्लस आई ज्यादा होगा? इसका प्लस आई ज्यादा होगा, बिकॉज आई इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ये पास में है तो यहाँ पर इसका इफेक्ट ज्यादा आएगा, ये दूर है तो इसका यहाँ पर इफेक्ट कम आएगा। मोर प्लस आई बिकॉज मिथाइल ग्रुप इज ओनली 1 कार्बन, ओनली 1 कार्बन अपार्ट, और इसमें क्या लिखोगे, लेस प्लस आई, बिकॉज CH3 ग्रुप इज 2 कार्बन अपार्ट। ठीक, तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं भाई, किसका प्लस आई? तो हम क्या बोलेंगे, प्लस आई किसका ज्यादा होगा, आइसो प्रोफाइल का ज्यादा होगा, इससे एन प्रोफाइल, आइसो प्रोफाइल का ज्यादा होगा किससे, एन प्रोफाइल से। ठीक है, तो यहां पे चाहो तो लिख लो कि अमंग आइसोमेरिक एल्काइल ग्रुप्स, अमंग आइसोमेरिक एल्काइल ग्रुप्स, आइसोमेरिक एल्काइल ग्रुप का मतलब क्या हुआ, जिनका फॉर्मूला सेम है। अब देखो 3 4 5 6 7, इनका फॉर्मूला क्या था, C3H7 दोनों का ही था। अमंग आइसोमेरिक एल्काइल ग्रुप्स, ब्रैकेट में चाहो तो लिख लो, आइसोमेरिक एल्काइल ग्रुप का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर सेम, ब्रैकेट क्लोज। प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेस विद ब्रांचिंग, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेस विद ब्रांचिंग। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी, इसमें देखो एक ब्रांचिंग है, इसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, इसमें ब्रांचिंग है और इसमें ब्रांचिंग नहीं है, तो प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेस विद, क्या बोल सकते हैं बेटा, ब्रांचिंग। ठीक है, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, ड्रॉ ऑल द आइसोमेरिक एल्काइल ग्रुप्स ऑफ C4H9, C4H9 क्या हुआ, ब्यूटाइल। Draw all the isomeric alkyl groups of C4H9, C4H9 क्या हुआ, ब्यूटाइल, ब्रैकेट क्लोज, and arrange them in order of their plus I effect, arrange them in order of their plus I effect।
देखो चार कौन से बनेंगे, इतनी बार बताया भाई चार एल्काइल ग्रुप कैसे बनते हैं। एन ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, और टर्शरी ब्यूटाइल। बताओ, तो देखा जाए तो इसमें एक भी ब्रांचिंग नहीं है, इन दोनों में एक एक ब्रांचिंग है और इसमें दो ब्रांचिंग है। तो सर तुरंत हम बोल सकते हैं क्या कि टर्शरी ब्यूटाइल ज्यादा होगा किससे, आइसो और सेकेंडरी से, और वो ज्यादा होंगे किससे, एन ब्यूटाइल से। बोलो भाई, बोल सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इसमें एक ही ब्रांच है। ये देखो मेन चेन, ये देखो मेन चेन, एक ही ब्रांच है, इसमें एक भी ब्रांच नहीं है। और इसमें अगर ये मेन चेन लोगे तो कितनी ब्रांच है, दो ब्रांच है। ठीक, ये तो क्या रटने वाला तरीका। अब समझते हैं इसको, समझने के लिए पहले इन तीनों को कंपेयर करते हैं। अब देखो ये इस CH3 को मैं फिर से ऐसे लिख दूंगा। अब बताओ बेटा, ये हिस्सा कॉमन है तीनों में, बोलो। तो इसका जो प्लस आई इफेक्ट होगा बॉक्स वाले का, वो तो सबका सेम ही होगा, फर्क इस CH3 से पड़ रहा। अब यहाँ पर ये CH3 यहाँ से कितना दूर है, 3 कार्बन दूर है। यहाँ पे ये CH3 यहाँ से कितना दूर है, 2 कार्बन दूर है। और यहाँ से ये CH3 कितना दूर है, 1 कार्बन दूर है। तो खुद बताओ किसका प्लस आई ज्यादा होगा। ऑब्वियसली इसका प्लस आई, इन तीनों में इसका प्लस आई ज्यादा होगा, क्योंकि बॉक्स वाले का तो क्या है, सेम है, लेकिन ये CH3 पास आ गया है। तो हम क्या बोलेंगे कि सेकेंडरी ब्यूटाइल का ज्यादा होगा किससे, आइसोब्यूटाइल से। आइसोब्यूटाइल का ज्यादा होगा किससे, एन ब्यूटाइल। ठीक, अब हमें सेकेंडरी ब्यूटाइल और चलो टर्शरी ब्यूटाइल को कंपेयर करते हैं। ठीक है, देखो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल, और ये टर्शरी ब्यूटाइल। ठीक है, अब देखो ये हिस्सा दोनों में कॉमन है कि नहीं। अब ये CH3 इस पॉइंट से 1 कार्बन दूर है, ये CH3 इस पॉइंट से 2 कार्बन दूर है। तो ऑब्वियसली किसका प्लस आई ज्यादा होगा, टर्शरी ब्यूटाइल का। बोलो भाई, है कि नहीं। और वैसे ब्रांचिंग वाले तरीके से देखो तो बड़ा आसान पड़ता था। इसमें क्या थी, 2 ब्रांचिंग, इन दोनों में क्या थी, 1 ब्रांचिंग, और इसमें क्या थी, 9 ब्रांचिंग। ठीक है, अब लिखो नोट, लिखो इंडक्टिव इफेक्ट विल टेक प्लेस ओनली इफ the compound is polar. Inductive effect will take place only if the compound is polar. It will not occur in non-polar compounds. It will not occur in non-polar compounds. ठीक, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखो,
जैसे ये देखो, तो सारे CH 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 है, मतलब ये पूरा ही कंप्लीट एल्काइल ग्रुप है, मतलब ये पूरा ही क्या हो गया, एल्केन हो गया। तो इसमें क्या होगा, नो आई इफेक्ट। ठीक है, तीनों एल्काइल ग्रुप का हो गया। अब दूसरा लिखो, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, ठीक। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ये होती है। वैसे तो तीनों की अप्रॉक्सीमेट सेम होती है, लेकिन बहुत हल्का सा फर्क अगर देखें तो हाइड्रोजन की थोड़ी सी ज्यादा होती है, ठीक है। मान लो H के साथ D लगा है, ठीक है, तो ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन पेयर इसकी तरफ ज्यादा शिफ्टेड होंगे, बताओ, बीच में तो होंगे नहीं, इधर आ गए, इस पे डेल्टा माइनस, इस पे डेल्टा प्लस। तो अगर ये हटा दो, इधर से देखोगे तो क्या लगेगा, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, किसको दे रहा है, हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ही देखते थे, ठीक है। तो ये देखो, पहली बात कि किस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, हमेशा फिर से याद दिलाता हूँ, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का। इंडक्टिव इफेक्ट में हमेशा बेटा किसका ट्रांसफर होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट में हमेशा किसका ट्रांसफर होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का। इट हैज नथिंग टू डू विद पाई इलेक्ट्रॉन्स। इंडक्टिव इफेक्ट हैज नथिंग टू डू विद पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ये देखो, ये था, यहां आ गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट। पार्शियल डिस्प्लेसमेंट क्यों बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट को, क्योंकि ये देखो यहां था, यहां से यहां आया। फुल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि ये बॉन्ड टूट जाता है, इस पे माइनस, इस पे प्लस, फुल माइनस और फुल प्लस। बताओ, क्या बॉन्ड टूट गया, अगर बॉन्ड टूट जाता तो हम क्या बोलते हैं, फुल डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ बॉन्ड तो टूटा नहीं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ हुआ पार्शियल डिस्प्लेसमेंट, इसीलिए जो चार्ज भी आता है वो कैसा आता है, पार्शियल चार्ज, ठीक है। तो इस पे डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस, इसकी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और ये डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट होगा। ये डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा बेटा, इट वुड बी परमानेंट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसी तरह हाइड्रोजन और ट्रिटियम में ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पे डेल्टा माइनस, इस पे डेल्टा प्लस, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस आई इफेक्ट ज्यादा किसका होगा, ड्यूटेरियम का प्लस आई ज्यादा होता है किससे, ट्रिटियम से। हाइड्रोजन का क्या होता है, वो रेफरेंस होता है। लिखो भाई, ठीक है। अब आईआईटी के लिए एक लाइन लिखाऊंगा कि भाई ड्यूटेरियम का ज्यादा क्यों होता है। तो लिखो, ड्यूटेरियम हैज मोर, नीट वाले ना लिखें, आईआईटी वाले लिखें। और ये मैं एक्सप्लेन भी नहीं करूंगा, ये आपने याद करना है, ये सिलेबस में नहीं है। ड्यूटेरियम हैज मोर प्लस आई देन ट्रिटियम बिकॉज ड्यूटेरियम हैज मोर प्लस आई इफेक्ट देन ट्रिटियम बिकॉज deuterium is a heavier atom. Deuterium is a heavier atom. Therefore, it has less vibration.
therefore it has less vibration, hence more effective collision, therefore stronger bond and lesser bond length. So more electron density on deuterium, which results in more plus I effect. सर ये समझ में नहीं आया, बेटर रट लो। क्वेश्चन, which has more plus I effect, CS3, CD3 या फिर CT3, इसका प्लस आई ज्यादा होगा? देखो CS3 CD3 और CT3, ठीक, किसका प्लस आई ज्यादा होगा भाई? तो देखो अब सोचो इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें अगर यहां पर होंगे तो कार्बन के पास ही, तो ड्यूटेरियम में थोड़ा और ज्यादा पास होंगे एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। बताओ, एज कंपेयर टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर आर क्लोजर टू कार्बन, यानी ये चौथे इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा? ज्यादा रिपेल करेगा। मोर प्रेशर, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन कार्बन, हेंस मोर रिपल्शन, फॉर फोर्थ बॉन्ड पेयर, तो ज्यादा रिपल्शन, देयरफॉर मोर प्लस आई इफेक्ट देन CS3। बोलो भाई, समझे भाई? ये प्लस आई करता ही क्यों था? क्योंकि इसके फोर्थ बॉन्ड को इसके इलेक्ट्रॉन पेयर रिपेल करते थे। इसके इलेक्ट्रॉन पेयर क्यों रिपेल करते थे? क्योंकि ये कार्बन के पास इकट्ठा हो जाते थे, पास हो जाते थे। तो इसमें कार्बन के जितने पास होंगे उससे और ज्यादा पास इस केस में होंगे, क्योंकि ड्यूटेरियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? लेस देन हाइड्रोजन, इसलिए और ज्यादा पास होंगे, तो ज्यादा रिपल्शन यानी मोर प्लस है। और ट्रिटियम के केस में क्या होगा? और ज्यादा हो जाएगा। ये ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? इवन मोर देन CD3, ठीक, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कम है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर और ज्यादा होंगे, तो इसलिए इसका प्लस आई इस कार्बन के पास, इसलिए इसमें फोर्थ बॉन्ड के लिए रिपल्शन भी क्या होगा? और ज्यादा होगा। ठीक है, तो बेटा देयरफॉर प्लस आई इफेक्ट किसका ज्यादा होगा? CT3 का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद CD3 और उसके बाद CS3। क्यों? क्योंकि प्लस आई इफेक्ट T का ज्यादा होता है D से, और H का क्या होता है? नो आई इफेक्ट। ठीक है,
अब लिखो नोट, normally alkyl group shows plus I effect. Normally alkyl group shows plus I effect, but if they are connected with metals, i.e. ब्रैकेट में लिख लो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का मतलब क्या है कि जिसमें कार्बन जुड़ा होता है किससे, मेटल से। मेटल कौन से भाई, नॉर्मली एल्कली मेटल्स, मतलब एस ब्लॉक, नॉर्मली एस ब्लॉक मेटल्स। तो ये क्या करेगा, तब ये क्या करेगा, माइनस आई, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस केस में ज्यादा हो जाएगी। जैसे सपोज CH3 Li है, ठीक है, तो Li की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। ये अपनी तरफ खींचेगा, इस पे क्या आएगा, डेल्टा माइनस, ठीक है। इसी तरह मान लो CH3 MgBr, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसमें क्या करेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, इस पे डेल्टा माइनस, इस पे डेल्टा प्लस, तो हम क्या बोलेंगे, इन केसेस में ये क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट। लेकिन जनरली अगर कोई पूछे कि अल्काइल ग्रुप क्या करता है, तो हम क्या बोलेंगे, प्लस आई इफेक्ट। क्वेश्चन, ड्रॉ द डायरेक्शन ऑफ show inductive effect in the following. So direction of inductive effect ऐसा बोलो, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट का बेटा डायरेक्शन बनाओ एरो से, देखो Cl पे डेल्टा माइनस होगा, ये देगा, बोलो भाई, क्योंकि ये भाई इसका माइनस आई होगा, इसका क्या होगा, प्लस आई। इसी तरह CH का माइनस आई होगा
और इसका क्या होगा प्लस आई। ठीक, समझ गए? अब बनाओ सबका, पॉज करो वीडियो और बनाओ। देखो अब CO इसका क्या होगा माइनस आई, और इसकी तरफ से क्या होगा इसका प्लस आई प्लस आई। इसी तरह ये देखो CO इसका क्या होगा माइनस आई, और इसकी तरफ से प्लस आई और प्लस आई। अब ये देखो इसमें NO2 लगा है, NO2 खींचेगा माइनस आई, तो ये इधर से पूरा देखो ये भी देगा, ये पूरा आएगा प्लस आई। अब देखो CH3 और इसमें बेंजीन रिंग में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसीलिए ये प्लस आई और इसका क्या होगा माइनस आई। अब इस केस में देखो OH क्या है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये खींच लेगा इससे, तो ये प्लस आई और ये माइनस आई। इस केस में देखो ये क्या है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका क्या हो जाएगा माइनस आई और इसका क्या हो जाएगा प्लस आई। SO3H ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका क्या हो जाएगा माइनस आई और इसका क्या हो जाएगा प्लस आई। तो डायरेक्शन यू जाएगा। इसका देखो O माइनस का तो प्लस ही आई था, तो अब ये खींच लेगा, तो इसका क्या हो जाएगा माइनस आई। इसमें देखो इसका प्लस आई होता है और CO का भी प्लस आई होता है, CO माइनस का देखो ये COH का क्या होता है माइनस आई, लेकिन CO माइनस का क्या होता है प्लस आई। अब बताओ ये भी प्लस आई करेगा, ये भी प्लस आई करेगा, किसका प्लस आई ज्यादा होगा भाई CO माइनस का। याद करो आपको बताया था प्लस आई O माइनस CO माइनस, और तीन अगर ब्रांचिंग कर देते CR3 तब भी किसका प्लस आई ज्यादा होता, इसका ज्यादा होता। तो इसीलिए इसमें डायरेक्शन क्या होगा इस तरफ होगा, समझे ना। ठीक, अब देखिए कल 2 क्वेश्चन थे जो मैंने कहा था कि मैं IT वालों को ही बताऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं ये बोलूंगा कि नीट वाले चाहें तो सुन लें, वैसे कोई फायदा नहीं है एग्जाम में नहीं। अभी क्वेश्चन थोड़े से और रह गए, रुको 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 रुको, कुछ क्वेश्चन तो और रह ही गए, फिर उस पर आता हूँ। रुको, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट। अभी तो रह ही गया, अभी तो एनाइन रह गए, सॉरी। अभी बचा है, इन तीनों को प्लस आई में लगाओ। तो भाई ए वाले का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली इसमें डी है, उसका प्लस आई ज्यादा होगा। ये देखो ये ऑर्डर होगा कि नहीं, देखो ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है बेटा, बोलो भाई ये कर लोगे कि नहीं कर लोगे, है कि नहीं? अब इन दोनों में बताओ, कार्बन के नीचे आता है सिलिकॉन का रेशन पंप, नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस।
नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती है कि नहीं। तो नीचे जाने पर अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है तो हम क्या बोलेंगे कि भाई इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये और ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई SiS3 तो प्लस आई ज्यादा है किससे, CH3 से। अब C वाला ऑब्वियस सी बात है, Cr3 Cr2 H RCH2 और CH3, इन चारों में अगर देखोगे तो वही ऑब्वियस सी बात है। देखिए ये तीन R क्या करेंगे, प्लस आई देंगे, तो ये इस पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ जाएगा इस कार्बन पे, इसका प्लस आई क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे समझो, इसमें तीन एल्काइल ग्रुप है, यानी मोर नंबर ऑफ कार्बन भी है, इसमें 2 ही है, इसमें 1 है, और इसमें ज्यादा ब्रांचिंग भी है। बताओ भाई है कि नहीं, दोनों ही चीजें, और दोनों ही चीजें से प्लस आई बढ़ता था। नहीं तो अगर एक्चुअली सोच रहे हैं तो सोच लो, ये प्लस आई दे देंगे, यहाँ पे प्रेशर इतना बढ़ा देंगे, ये चौथे वाले को बहुत ज्यादा रिपेल करेगा। इसमें 2 R है तो ये बढ़ाएंगे, ये कुछ नहीं करेगा, इसमें प्रेशर तो बढ़ेगा ही तो ये रिपेल करेगा, लेकिन इससे कम करेगा। इसी तरह इसमें 1 ही है, इसमें 1 भी नहीं है। तो ऐसे सोच लो कि भाई अगर वो प्रेशर वाला तरीका नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे सोच सकते हो कि इसमें तीन एल्काइल ग्रुप है, तो मोर नंबर ऑफ कार्बन भी है, और क्या है, ज्यादा ब्रांचिंग भी है। इसमें 2 ही कार्बन है, कम ब्रांचिंग है इससे, और कम कार्बन भी है, इसमें और कम है, इसमें और कम है। सर एक हमें अब याद आ रहा है, कल जो आप लिखा के निकल गए थे, सर आपने लिखवाया था OR का माइनस आई OH से ज्यादा होता है, लिखवाया था आपने। हाँ, आपने कहा था सर याद कर लेना, मैंने कहा था। सर आप लॉजिकली सोचो, तो इस O को तो ये इलेक्ट्रॉन भी देगा, तो इस O की जो इलेक्ट्रॉन की भूख होगी वो कहीं ना कहीं इससे पूरी हो जाएगी। भाई मान लीजिए 100 रुपए का इलेक्ट्रॉन भूखा है, ये खींचता क्यों है, क्योंकि सपोज करिए इसको भूख है इलेक्ट्रॉन की, 100 रुपए के इलेक्ट्रॉन में खींचना चाहता है, 100 रुपए का खींचना चाहता है तो 20 रुपए के तो यही देगा, तो इधर से कितना खींचना चाहिए इसे, 80 रुपए का। अब सोचो ये कुछ नहीं देगा तो इधर से कितना खींचेगा, 100 रुपए का पूरा इधर से ही खींचेगा, तो किसका प्लस आई ज्यादा होना चाहिए था, OH का, लेकिन होता किसका है, OR का। ये आपने याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ब्रैकेट बना के लिख लो, रिमेंबर माइनस आई ये होता है, ठीक है। इसी तरह NH3 प्लस से ज्यादा किसका होता है, NR3 प्लस का। अगर सोचोगे तो इसका उल्टा आंसर आएगा, ढंग से सोचोगे। ठीक, अभी तक आप देखो एनायन तो मैंने लिए ही नहीं थे, एनायन तो मैं कराने ही भूल गया था, अभी आगे बढ़ जाता। ठीक, तो लिखो anions have even more plus I effect than alkyl groups because they are negatively charged. Anions have even more plus I effect than alkyl group because they are negatively charged. Anions देखो, for example NH minus, for example O minus, S minus, CH2 minus, CO minus। तो ये सारे देखो कुछ मैंने एनाइन बना दिए आपके सामने, ठीक है। तो इनका क्या होता है भाई, प्लस आई इफेक्ट। अब देखो कुछ देखते हैं भाई, CH2 माइनस, NH माइनस और O माइनस में, ठीक है।
किसका प्लस आई ज्यादा होगा बताओ, इन तीनों में किसका प्लस आई ज्यादा होगा? भाई जो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिपेल कौन करेगा? जिसकी इस माइनस चार्ज को अपने ऊपर रख पाने की कैपेबिलिटी कम होगी। कुछ सोच के देखो, ये वाला इलेक्ट्रॉन है, इसको रिपेल कब करेगा? जब रिपेल करेगा जब इसकी खुद के ऊपर इलेक्ट्रॉन रख पाने की कैपेबिलिटी कम होगी। तो जितनी इलेक्ट्रॉन रख पाने की इसकी अपने ऊपर ताकत ज्यादा होगी, उतना ही ये कम रिपेल करेगा, और जितनी इसकी ताकत कम होगी अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन रखने की, उतना ही ये ज्यादा रिपेल करेगा। ठीक है, तो ये जिसकी ताकत ज्यादा है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? ऑक्सीजन की ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर, तो नेगेटिव चार्ज हम बोल सकते हैं एक तरीके से, नेगेटिव चार्ज इज मोर कंफर्टेबल ऑन ऑक्सीजन एज कंपेयर टू नेगेटिव चार्ज इज लेस कंफर्टेबल ऑन कार्बन। इस पे नेगेटिव चार्ज जो है वो मोर लेस कंफर्टेबल है, सॉरी मोर कंफर्टेबल है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर है। इसीलिए इसमें क्या होगा? लेस रिपल्शन। और इसमें क्या होगा? इससे ज्यादा रिपल्शन। इसमें क्या होगा? इवन मोर रिपल्शन। तो प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर देखें तो CH2 माइनस का ज्यादा, NH माइनस का, NH माइनस का ज्यादा है CO माइनस से, ठीक, O माइनस से। अब बताओ O माइनस और CO माइनस में किसका ज्यादा होगा? ऑब्वियसली O माइनस का। क्यों? क्योंकि ये देखो डिस्टेंस बढ़ गई ना, यहाँ पे सीधे O माइनस रिपेल कर रहा है, और यहाँ पर देखो O माइनस यहाँ से दूर हो गया ना इस पॉइंट से। इसका रीजन क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इन दोनों का रीजन क्या बोलोगे? डिस्टेंस। और CO माइनस का ज्यादा होगा किससे? इवन Cr3 से ज्यादा होगा, फिर Cr2H, फिर RCH2, और फिर ज्यादा होगा क्या? CH3, उसके बाद ट्रिटियम, उसके बाद ड्यूटेरियम, और उसके बाद हाइड्रोजन का कोई भी नहीं होगा। तब इसका इससे ज्यादा क्यों है? क्योंकि ये क्या है? नेगेटिवली चार्ज। देख लो भाई, अब एक क्वेश्चन कि सर, अब देखिए ये IIT वालों के लिए ही है। NH3 प्लस और NR3 प्लस को कंपेयर करते हैं। तो पहली बात दोनों का ही, अब ये नीट वाले चाहे तो बेटा स्किप कर दें, ये उनके किसी भी काम का नहीं है, किसी की भी काम का नहीं है। ये अगर देखना है तो एंजॉय करने के लिए देखो, लेकिन इसके डाउट मत पूछना मुझसे, मैं इसके डाउट नहीं बताऊंगा। एंजॉय करना है तो देखो, 5 मिनट का है तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा, वैसे ये टाइम वेस्ट है। अब देखो NH3 प्लस और NR3 प्लस दोनों का माइनस है, पहली बात तो बहुत ही ज्यादा होगा, वन ऑफ द बेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस पर आपने क्या लगा दिया? पॉजिटिव चार्ज। तो वैसे ही इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव था, उस पर आपने पॉजिटिव चार्ज लगा के बेटा अपराध किया है, तो वो क्या करेगा? बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ठीक, और इससे भी ज्यादा था किसका? NF3 प्लस का। NF3 प्लस का तो हमें समझ में आ जाता है। क्यों? क्योंकि सर नाइट्रोजन इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस पर आपने ये खींचने वाले लगा दिए। हाइड्रोजन में देखो कुछ भी नहीं है, इसमें आपने खींचने वाले लगा दिए, तो ये नाइट्रोजन बेचारा और परेशान हो जाएगा, तो ये और ज्यादा खींचेगा। मानते हो ये बात? ठीक, ये और ज्यादा परेशान हो जाएगा, और ज्यादा खींचेगा। ठीक, अब इन दोनों में देखो, तो सर इसमें तो ये कुछ नहीं करेगा, और इसमें तो उल्टा ये देगा। खुद सोचो,
सपोज करिए इसके कंपैरिजन में देखते हैं, इसकी 100 रुपए की इलेक्ट्रॉन खींचने की भूख है, तो हाइड्रोजन कितना, 100 रुपए का इसका माइनस आई इफेक्ट होना चाहिए, तो हाइड्रोजन इसको कितना इलेक्ट्रॉन देगा, बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि हाइड्रोजन का आई इफेक्ट क्या होता है, 0। तो ये 100 रुपए के इलेक्ट्रॉन इससे खींचेगा, इसको रेफरेंस लेते हैं। अब सोच के देखो, ये इसकी 100 रुपए की खींचने की इच्छा है, अगर H होता तो ये 100 रुपए की खींचता, ध्यान से समझना। तो अब F ने इससे खींच लिए, इसने भी 10 रुपए के इससे ले लिए, इसने भी 10 रुपए के इससे ले लिए, इसने भी 10 रुपए के इसके ले लिए, ठीक। तो इसके पास अब कितने हो गए भाई, समझो इसके बाद ऐसा सोचो, पहले इसके पास 1000 रुपीज थे, ये ऐसा सोचो सिंपल, इसकी खींचने की इच्छा कितनी थी यहाँ पे, 100 रुपए। अब इसकी खींचने की इच्छा यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 100 रुपए प्लस 30 रुपए, क्योंकि 30 रुपए के इलेक्ट्रॉन तो इसने खींच लिए, बोलो भाई खींच लिए कि नहीं खींच लिए, 30 रुपए के इलेक्ट्रॉन तो इन्होंने ही खींच लिए। तो अब इसके पास बचे 70, अब ये और 30 कहां से खींचेगा, इससे खींचेगा, तो अब ये वाला नेट यहां से कितने से खींचेगा, 130 रुपए के इलेक्ट्रॉन। ठीक है सर, समझ में आ गया सर, लेकिन इसको देखो, इसमें इसकी 100 रुपए के इलेक्ट्रॉन खींचने की इच्छा थी, ठीक। तो अब इसका प्लस आई होता है, तो जैसे इस केस में 10-10 रुपए के इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, वैसे ही मान के चलो कि 10-10 रुपए के इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसकी 100 रुपए की इलेक्ट्रॉन खींचने की इच्छा थी, तो 10-10 तो इसने दे दी। अब इसकी कितनी बचेगी इलेक्ट्रॉन खींचने की इच्छा, 100 माइनस 30। तो अब ये यहां से कितने के खींचेगा, 70 रुपीज। तो खुद बताओ, तो सर ऑर्डर होना चाहिए था ये, एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल क्या होता है, ये। तो सर ऐसा क्यों, अब देखो इसीलिए सर हमें केमिस्ट्री बिल्कुल भी पसंद नहीं है, कभी भी कुछ भी हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि बेटा कभी भी कुछ भी हो जाता है, इसका लॉजिक है, ठीक। पहली बात तो एक ये समझिएगा, जब भी हम एक्चुअल ऑर्डर की बात करते हैं, हम हमेशा बात करते हैं सॉल्वेंट फेज में। सर ये क्या चीज है, देखो दो टाइप की फेजेस, रिएक्शन दो तरीके से हो सकती है। एक, सारे सब कुछ क्या है, गैस, तो गैसियस फेज में रिएक्शन हो जाएगी, ये भी गैस ये भी गैस, टकराए गैस मिली। दूसरा क्या है, जैसे ये पानी लिया, तो पानी को नॉर्मल यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसमें 2-3 आइटम डाले, वो दोनों तीनों आइटम क्या करें, आपस में रिएक्ट कर गए, तो हम क्या बोलेंगे, ये किस में हो रही है, सॉल्वेंट फेज में। तो ठीक है सर, मान लिया दो टाइप से रिएक्शन होती हैं, हम मानते हैं, एक गैसियस फेज में और एक सॉल्वेंट फेज में। तो सर आप हमें ये बताओ कि अगर कोई हमसे कुछ ना बताए, मतलब कि कौन से फेज में रिएक्शन का पूछ रहा है, तो हम क्या मानेंगे। तो आपने बाय डिफॉल्ट क्या मान के चलना है कि सॉल्वेंट फेज वाला आंसर देना है आपने। तो मैं क्या बोलूंगा कि ये जो एक्सपेक्टेड है, ये गैसियस फेज में यही होता है, लेकिन सॉल्वेंट फेज में ये नहीं होता, सॉल्वेंट फेज में ये सही होता है। और यही आपको याद कराया क्योंकि बाय डिफॉल्ट ऑर्डर क्या होता है, सॉल्वेंट फेज वाला है। तो सर सॉल्वेंट से क्या फर्क पड़ा, तो देखो गैसियस फेज का तो लॉजिक समझ गए, अब सॉल्वेंट फेज का लॉजिक समझो। बेटा ये समझ गए ना, अब सॉल्वेंट फेज का लॉजिक समझो। देखो इन्हीं दोनों में डाउट है, तो देखो सॉल्वेंट फेज में होगा क्या। अब आर देखो बड़ा ग्रुप होता है, छोटा ग्रुप नहीं होता। देखिए ध्यान रखिएगा, ऑर्डर आपसे पूछा जाए तो इन दोनों में से कौन सा सही बताओगे, नीचे वाला। क्यों, क्योंकि हमेशा हमें कौन सा बताना है, ऑर्गेनिक में सॉल्वेंट वाला। जब तक वो स्पेसिफिकली ये ना बोले कि गैसियस फेज, हम क्या लेके चलेंगे, सॉल्वेंट फेज। ठीक है, अब देखो
अब देखो H इस तरह से होगा, ये sp3 है। तो अब देखो इसमें क्या आ जाएगा, सॉल्वेंट मान लो वाटर लिया, ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ आ जाएगा, यहाँ वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा, और इसमें देखो क्या होगा, अब मान लो R भी मान लो CH3 ले लेते हैं सबसे छोटा, और बड़ा ले लोगे तो काम ही तमाम हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल को बेटा मैं ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है, याद करिए पहले ऐसे बना चुका हूँ यूं। तो इसमें देखो क्या होगा, इसके आसपास बहुत सारे क्या आ जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल आ जाएंगे। वाटर मॉलिक्यूल में क्या होगा, डेल्टा माइनस, ऑक्सीजन वाला हिस्सा इसके पास आएगा, ये इसको थोड़ा सा देखो क्या करेगा, सॉल्वेशन कर देगा। सॉल्वेशन कर देगा यानी इसके नेगेटिव चार्ज, इसमें डेल्टा माइनस है, इसके प्लस को ये थोड़ा सा क्या करेगा, सेटिस्फाई कर देगा, ठीक। लेकिन इसमें देखो, इसमें प्लस है। अब इसमें ये इतना बड़ा ग्रुप है कि यहाँ पर क्या होगा, लेस नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आएंगे। यहाँ पर क्या होगा, लेस नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक। यहाँ एक तरीके से हम क्या बोलेंगे, मोर सॉल्वेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यहां पर हम क्या बोलेंगे, लेस सॉल्वेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो इसका इससे सेटिस्फाई हुआ नहीं, तो अब यहां से खींचेगा, ये सोच के देखो, और इसका इसी से सेटिस्फाई हो गया, तो यहां से अब कम विड्रॉ करेगा, और यहां से ये क्या करेगा, ज्यादा विड्रॉ करेगा। समझे ना, ये फर्क होता है। सिमिलरली OH और OR में भी यही होता है। अगर OH और OR की बात करो तो गैस फेज में OH का ज्यादा होगा, लेकिन सॉल्वेंट फेज में OR का ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, लेस ठीक है भाई। तो ये आपका इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, ठीक है, थैंक यू।